वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। इस साल ईश्वर आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां सफलता लेकर आए। जो भी आप डिजायर कर रहे हैं इस साल आपको जरूर ईश्वर दे। आपकी सक्सेस, आपकी खुशियां आपको मिले इस साल। मैं यही ईश्वर से कामना करूंगी आप सबके लिए। ये साल 2025 हमारे लिए कैसे रहेगा इसकी प्रेडिक्शन हम करेंगे टैरो के थ्रू। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे ससुर फैमिली का हिस्सा। नाउ 2025 के बारे में थोड़ी सी बात हम करेंगे और उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। 2025 एक ऐसा साल होने वाला है जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी जिसमें होने वाली है ना। 2025 को जब आप ऐड करोगे तो वो ऐड ऑन होगा नंबर 9 पे, और नंबर 9 जो होता है वो मार्स का नंबर होता है। मार्स जो होता है मंगल, बहुत हाई एनर्जी होती है मंगल की। आपने सुना होगा कि मांगलिक से शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मांगलिक की एनर्जी बहुत हाई होती है जिसको नॉर्मल इंसान नहीं झेल पाते हैं, है ना। इसलिए मंगल की एनर्जी इस साल बहुत हाई होगी, जिससे कि बहुत अग्रेशन, बहुत ईगो, बहुत ज्यादा सेपरेशन, डिवोर्स, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स, बहुत युद्ध, बहुत क्राइम, बहुत सर्जरीज, ऐसे जितनी नेगेटिव चीजें हैं ना वो सारी इस साल ज्यादा होंगी। युद्ध की भी बहुत संभावना है इस साल कि इस साल और भी देश इंक्लूड हो सकते हैं और जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी और खराब हो सकती है। नंबर 9 की एनर्जी मार्स की है, इसलिए हाई एनर्जी होगी इस टाइम। इस एनर्जी को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि हर ईयर का एक एक रूल करता है एक प्लैनेट हर ईयर को। इस ईयर को मार्स रूल करेगा और क्योंकि वो हर इंसान पे अपना इम्पैक्ट डालेगा तो हमें हमारी एनर्जी को बैलेंस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपनी एनर्जी को जितना ज्यादा बैलेंस रखेंगे हमारे रिलेशनशिप्स उतने अच्छे रहेंगे, है ना। जो हिंदू है उनको पता है कि मार्स मंगल जब है तो आप हनुमान जी की भक्ति आराधना करें, इससे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। जो नॉन हिंदूज हैं और जो हिंदूज हैं इंक्लूडिंग मार्स हाई एनर्जी है। जब ज्यादा एनर्जी होती है तो हमें उसको कोई सही डायरेक्शन देना पड़ता है, सही डायरेक्शन में क्लेम करना पड़ता है। इस साल की जो हाई एनर्जी है उसको आपको सही डायरेक्शन पे क्लेम करना होगा। फिजिकल एक्टिविटी इस बार आपको बहुत करनी होगी। अगर आप एक आलसी इंसान हैं तो इस साल आपको बहुत तकलीफ होने वाली है, इसलिए आलस छोड़ दें इस टाइम। और नहीं भी जिम जाते हैं तो जिम जाएं, और अगर जिम नहीं जाते हैं तो घर पे एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। डांस करें, योगा करें, जुम्बा करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी इस साल हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अदरवाइज आपकी स्टक एनर्जी आपकी हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगी, है ना, और सर्जरीज के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे इस साल। इसको इग्नोर करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए आपको इस साल फिजिकल एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन पे क्लेम हो सके। अब जो नंबर 9 है, किसी भी महीने के जो नंबर 9, 18 या 27 के बर्थ है उनकी ऐसे भी एनर्जी बहुत हाई होती है ना। इस साल बहुत ध्यान देना होगा अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पे ताकि आप अपनी एक्सट्रीम एनर्जी को सही जगह, सही डायरेक्शन पे क्लेम कर सके, जैसे कि आपके बीच में रिलेशनशिप सही हो सके और ज्यादा अग्रेशन नहीं हो, फ्रस्ट्रेशन नहीं हो। इसको बैलेंस करने के लिए ये चीजें जरूरी होंगी इस साल ना। इस वीडियो को आप कैसे देखोगे? इस वीडियो को आपको अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देखना है, सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग देखना है। अगर आपको अपनी राशि का पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, मैंने वहां डिटेल्स अपडेट किया है, आपको वहां से डिटेल्स मिल जाएंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो से कोई गाइडेंस मिले आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि इस साल की रेजोल्यूशन क्या है आपकी और किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करेंगे आप। ये जनरल प्रेडिक्शन होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, आपको इतना ध्यान में जरूर रखना है। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती है। जो चीजें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें और इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को रिसीव करें। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लियो सिंह राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी सिंह राशि है तो हम देखेंगे 2025 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है इस साल आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या विश आपकी पूरी होगी, रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा, फाइनेंस कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा और आपके आउटकम क्या रिसीव करोगे आप और ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, हम ये देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे सिंह राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा? डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। ओवरऑल लाइफ में बटरफ्लाई की एनर्जी है, मेटामॉर्फोसिस, वन मोर टाइम प्लीज।
कुछ हीलिंग आपके करियर में आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। चीज़ें अगर बहुत सही नहीं चल रही थी करियर में, तो इस टाइम कुछ हीलिंग आप फील कर सकते हैं। अगर मनी ब्लॉकेजेस, फाइनेंस ब्लॉकेजेस अगर थे, ऐसे कुछ इश्यूज अगर आप फेस कर रहे थे, तो इस टाइम एक हीलिंग आप देखोगे अपने करियर पे, ठीक है। ओके, सो नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 22, 13, 3, 2, 9, 3 एंड 9। वाओ, 939 की एनर्जी यहाँ पे है। एक एंजल नंबर होता है 939, जो आपको ये बताता है कि ट्रस्ट योरसेल्फ और ट्रस्ट द यूनिवर्स। कुछ चीज़ जो आपको चाहिए उसके लिए मैनिफेस्ट करें। मे बी मैनिफेस्टेशन से आपका ट्रस्ट चला गया है। आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं इस टाइम कि आप अपने ऊपर भी ट्रस्ट करें और यूनिवर्स के ऊपर भी ट्रस्ट करें। जो भी आपको चाहिए उसके लिए मैनिफेस्ट करें, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में यहाँ राहु की एनर्जी है। सो इस टाइम सिचुएशंस ऐसे होंगे कि आप इस टाइम स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। एक बटरफ्लाई वाली एनर्जी यहाँ पे है। ओके, कुछ एक क्योज हो सकता है आपकी लाइफ में। मुझे ये रूड अवेकनिंग दिख रहा है, जहाँ पे अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपको पता है लेकिन फिर भी आप कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो कि फोर्सफुली होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कुछ क्योज जिसके बाद आप स्पिरिचुअल होंगे इस साल, मुझे ऐसा लग रहा है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे हाँ करना है, करेंगे, ऐसी वाली एनर्जी टालने वाली एनर्जी है, और या तो बहुत सोचने वाली एनर्जी है। और ये एनर्जी आपको इस टाइम जबरदस्ती एक अवेकनिंग देगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ कार्मिक लोगों को अपने लाइफ से आप कट ऑफ भी करोगे और बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म होंगे इस साल, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके करियर में भी मुझे राहु की एनर्जी दिख रही है। सो या तो इल्यूजन या फिर सक्सेस, ठीक है। ये दो चीजें राहु देती है। एक तो इल्यूजन अगर नीच का है, तो अगर उच्च का है तो वो आपको सक्सेस देती है। एक हीलिंग आती दिख रही है, तो एक सक्सेस की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि हीलिंग एक सक्सेस को बताती है ना। सो एक सक्सेस वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, एक सक्सेस, एक ग्रैंड सक्सेस हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोग जो वर्ल्ड वाइड कुछ ट्राई कर रहे थे, ओवरसीज कुछ ट्राई कर रहे थे, यहाँ हो सकता है। अगर आप जॉब वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे, इस टाइम हो सकता है। वीजा वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे, यहाँ हो सकता है। सो कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके पेंटिकल्स को स्टेबल करेगी, ऐसी एनर्जी। अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आप देख रहे थे बहुत महीनों से, सालों से, तो इस टाइम वो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हील हो सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप। अगर बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं हो रही थी, या फिर इनकम से ज़्यादा आपके एक्सपेंडिचर थे, या फिर इन्वेस्टमेंट में हमेशा आपको लॉस हो रहा था, ऐसे कुछ एनर्जीज अगर आप देख रहे थे बहुत महीनों से, सालों से, तो इस टाइम वो चीज़ें हील हो सकती हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। जो जॉब करते हैं, सर्विस मैन्स के लिए कैसा रहेगा डिवाइन 2025? मल्टी टास्क करते दिख रहे हैं यहाँ जो लोग जॉब करते हैं। सो इनकम के कुछ और रिसोर्सेज भी आप देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और सोर्स ऑफ इनकम आपकी मुझे अलग अलग जगह से दिख रही है, ठीक है। सो आप मल्टीटास्क करते देखोगे इस टाइम पे। अगर आप जॉब कर रहे थे तो साइड बिजनेस कुछ करोगे, कुछ फ्रीलांस कुछ करोगे। आजकल बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ से आप इनकम कर सकते हैं, और मुझे आप वो उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे आप अपने इनकम के और भी रास्ते ढूंढ रहे हैं, ठीक है। बिजनेस जो करते हैं इस टाइम थोड़े से ट्रेडिशनल वे में आप बिजनेस करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, जहां अपने फादर या फोर फादर, ग्रैंड फादर, या उनके बिजनेस आइडियाज को अडॉप्ट करना और उनके बिजनेस आइडिया को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना और कुछ सक्सेस देखना, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे यहाँ पे कुछ लोग हीलिंग वगैरह भी स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। सो हीलिंग के कुछ प्रोडक्ट्स आप बिजनेस में ऐड कर सकते हो, मुझे जैसे क्रिस्टल हो सकता है, या फिर बहुत सारी चीज़, यंत्र होते हैं ना, श्री यंत्र वगैरह, मुझे वो सब भी आप इंक्लूड करते दिख रहे हो अपने बिजनेस में। मुझे यहाँ पे कुछ लोग हीलिंग के मोडालिटीज के थ्रू इनकम करते दिख रहे हैं, या फिर बिजनेस में उसको इंक्लूड करते दिख रहे हैं, ठीक है। स्टडीज के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे आपको चेंज करते हुए दिख रहे हो अपने स्टडीज में। या तो आप जहां आप इंस्टीट्यूशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, या अपने स्टडीज के टेक्निक को चेंज कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हो इस साल, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट करें। थोड़ा सा एनर्जी ऐसी रहेगी ना इस टाइम जहाँ पे आप इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन नहीं लेंगे, लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इस बार बहुत सोच समझ के आपको करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, और फिर उसके बारे में रिसर्च करना, पास्ट की हिस्ट्रीज देखना, और आगे क्या
बेनिफिट आपको देगा, इन सब के बारे में रिसर्च करने के बाद आप इस टाइम इन्वेस्ट करें, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, थोड़े से कंफ्यूज इस टाइम हो सकते हैं सिंह राशि वाले। मुझे यहाँ पे आपके फाइनेंस में ब्लॉकेजेस अगर थे, मतलब अगर आप फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस इतने दिन से एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो ये आपका पितृ दोष है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। सो अगर पितृ दोष है आपका तो उसको क्लियर करें इस टाइम। कैसे क्लियर करेंगे आप पितृ दोष को? अगर आपको नहीं पता है कि आपको पितृ दोष है या नहीं, तो आप इसी तरह से कोई काम रुक रुक के होना, इनकम होना लेकिन सेविंग्स नहीं होना, इनकम ज़्यादा एक्सपेंडिचर होना, पैसा कहीं फंस जाना, नहीं निकलना, वापस नहीं आना, एक ऐसी एनर्जी, अगर ऐसी एनर्जी आप फेस कर रहे थे तो ये पितृदोष है। कैसे रिलीज करोगे इस पितृदोष को आप? एंसेस्टर्स कर्स इसको हम कहते हैं। किसी भी पूर्णिमा के दिन कुछ फूड प्रिपेयर करें और गरीबों में बांटे, गरीबों को खिलाएं। ठीक है, पॉसिबल है तो उनको घर पे खिलाएं, मतलब जैसे अरेंज कर सकते हैं आप, नहीं तो जहां जाके, मतलब बाहर जाके भी आप खिला सकते हैं पूर्णिमा के दिन। जहाँ मंदिर में भी लोग बैठते हैं ना, कुछ लोग ऐसे बैठते हैं जो गरीब होते हैं, बेसहारा होते हैं, असहाय होते हैं, वैसे लोगों को खाना खिलाएं, कुछ खिलाएं, इससे आपका पितृदोष हटेगा। अच्छा, जब आप ये कर रहे हो कर्म, तो आपको ये क्लेम करना है कि जो भी मैं ये अच्छे कर्म कर रहा हूँ, इसके जो अच्छे फल होते हैं ना, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो आपके एंसेस्टर्स को जाएं। ठीक है, तो वो कहीं फंसे हैं, अगर वो कहीं कर्ज कर रहे हैं आपको, तो उनका वो चीज वो रिलीज होंगे और उसके बाद आपकी ये जो कर्ज है ये रिलीज होगी। सो पितृदोष को ऐसे हील कर सकते हैं आप। और बहुत सारे और भी उपाय हैं पितृदोष के, जहां आप पितृपक्ष के टाइम पे फास्टिंग करके वो सब भी आप कर सकते हैं। बहुत रिचुअल्स हैं हिंदू धर्म में, वो सब भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप हर महीने भी ये कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डोनेशंस, चैरिटी वगैरह करें आपके इनकम से ही, और ये क्लेम करें कि ये इसका जो पुण्य है वो मेरे पितरों को जाए। ऐसे करके आप 3-4 महीने करें, आपको फर्क दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। ये आपके लिए गाइडेंस है आपके करियर के लिए। ठीक है, ओके, सो यहाँ रिलेशनशिप में रिकवरी की एनर्जी दिख रही है। डिवाइन प्लीज गाइड सिंह राशि वालों के लिए रिकवर हो रहा है। कुछ पुराने लोग आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। कुछ आप वेट कर रहे हो किसी चीज का, आपने एक बीज लगा दिया है, एक प्रेम का बीज हम कहते हैं, लगा दिया है, और अब आप वेट कर रहे हो कि वो ग्रो करे। या तो ये न्यू लव है आपका कोई, जिसके लिए आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे ग्रो करे हम देखना चाहते हैं, कैसे वो इंसान है वो हम देखना चाहते हैं, ऐसा कुछ। या फिर आप बहुत एफर्ट्स आपने लगा लिए हैं किसी रिश्ते में, और अब आप देखना चाहते हो कि वो रिश्ता आपके लिए बेनिफिट होगा या नहीं, वो रिश्ता आपके लिए सही होगा या नहीं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, तो अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, अब आप वेट करेंगे। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं 2025, उनके लिए क्या लेके आ रहा है डिवाइन प्लीज गाइड? वन मोर टाइम प्लीज। एक न्यू बिगनिंग, बहुत लोगों का इस साल न्यू बिगनिंग फॉर श्योर होना है। एक न्यू बिगनिंग जो कि बहुत पैशनेट होगा, बहुत ज्यादा फायरी होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जो कांटेक्ट में है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कांटेक्ट में है, और ज्यादा स्मूथ हो सकता है रिश्ता आपका, और ज्यादा हार्मोनियस हो सकता है रिश्ता आपका इस साल, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों की मैरिज भी हो सकती है इस साल, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं इस टाइम। चांसेस थोड़े कम है प्रपोज करने के, लेकिन कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर फ्रेंडशिप हो सकती है इस इंसान के साथ आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है। जो सिंगल्स हैं, किसी को अट्रैक्ट करोगे आप मैनिफेस्ट वगैरह करके, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई किसी को अट्रैक्ट करके अपने लाइफ में आप लेके आ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मैरिड हैं आप तो थोड़ा सा यहाँ पे ओवर स्ट्रेस हो सकता है आपको, थोड़ी चिंता, थिंकिंग ज्यादा, ऐसी एनर्जी, थोड़ी नेगेटिविटी हो सकती है इस टाइम पे, जो कि इस साल की एनर्जी ही है। ओवर थिंकिंग, अग्रेशन, लड़ाई झगड़े, सेपरेशन। सो इस टाइम थोड़ा सा अपनी एनर्जीज पे आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके, सो स्टेबिलिटी के लिए आपको कुछ करना होगा। गाइडेंस ये है रिलेशनशिप के लिए कि आपको स्टेबिलिटी के लिए कुछ ट्राई करना होगा। कैसे आप स्टेबल कर सकते हैं रिश्ते को। सामने वाले इंसान को आप चेंज होने के लिए नहीं कह सकते हैं, आपको चेंज यहाँ होना होगा, खुद को चेंज करना होगा। और खुद को चेंज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ नए नए तरीके अपनाने होंगे, जिससे कि आपका रिश्ता, जिससे कि आपके रिश्ते में थोड़ा सा स्पार्क रहे, है ना। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। हेल्थ में फन की एनर्जी है। वन मोर टाइम प्लीज।
मुझे आप यहाँ हीलिंग के कुछ मॉड्यूल्स को अपनाते हुए दिख रहे हो, कोई मोडालिटीज हीलिंग के, जिसको कि अपना के आप अपनी डिजीज को ठीक करते दिख रहे हो। ठीक है मुझे यहाँ पे कुछ लोग मतलब होता है ना कि मस्ती मस्ती में जाके कुछ हीलिंग के मोडालिटीज को ट्राई कर लिया, उसको अप्लाई कर लिया और फिर हेल्थ में बेनिफिट्स आपको स्टार्ट हो गए। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप एक्सक्यूज मी, जहाँ पे आप यस मुझे ये दिख रहा है कि आप हीलिंग की कुछ मोडालिटीज को ऐसे फन वे में सीखना है, बस इसलिए सीख लिया और उसके बाद खुद पे ट्राई किया और एक अच्छा रिजल्ट आप गेन कर लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे प्रेग्नेंट दिख रहे हैं और ये अनप्लान्ड हो सकता है। ठीक है सो थोड़ा सा सतर्क रहें। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो ये आपके लिए कंसर्न हो सकता है। सो इस टाइम थोड़ा सा अलर्ट रहें अनमैरिड्स। और जो मैरिड है मुझे लग रहा है कि आप इस टाइम कंसीव कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी है और ये अनप्लान्ड होगा। ठीक है सरप्राइजिंगली आप कंसीव करोगे, मुझे ये लग रहा है। यस मुझे कंसीव की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे और ये मुझे एक हेल्दी प्रेगनेंसी दिख रही है। ओके सो इस गुड न्यूज़ मिल सकता है कुछ लोगों को, सिंह राशि वालों को, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑब्स्टिकल्स क्या होंगे? एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स होंगे, स्पेशली अगर आप नंबर 9, 18 या 27 हैं, किसी भी मंथ में आपका जन्म इस डेट में अगर हुआ है तो फिर आप थोड़े से और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं इस टाइम, क्योंकि एनर्जी इस टाइम बहुत हाई होगी। अपनी एनर्जीज को इस टाइम ज़रूर बैलेंस करें। देखिए यही है एनर्जी, मैं यही बोल रही थी कि ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा अग्रेशन, डोमिनेशन, बहुत ओवर पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन वाली एनर्जी है, एडिक्शन वाली एनर्जी है और ये इस साल की एनर्जी है। सो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती है ये एनर्जी इस टाइम थोड़ा सा, क्योंकि आप फायरी एनर्जी है ऑलरेडी, लियो साइन। थोड़ा सा आप अपने एनर्जीज पे काम करें, नहीं तो ये एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है थोड़ा सा जस्टिस करना, कर्म अच्छे करना और अपने लिए भी अच्छे कर्म को एक्सपेक्ट करना इस टाइम ज़रूरी होगा आपके लिए। थोड़ा सा ईगो वगैरह अगर है, गुस्सा ज़्यादा है, अग्रेशन ज़्यादा है, तो थोड़ा सा शांत रहें, क्योंकि आप लियो साइन है तो आप में नेचुरली एंगर और ईगो ये सब ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को इस टाइम बैलेंस करना पड़ सकता है आपको, अदरवाइज ये एनर्जी आपको हार्म कर सकती है। नंबर 9 की एनर्जी है जो कि मार्स की एनर्जी है। इस बार लियो के लिए उनका गुस्सा, उनका इम्पल्सिव डिसीजंस और उनका ईगो उनको थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। सो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज पे ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ेगी इस टाइम। ठीक है हार्मनी की एनर्जी आपकी ओवरऑल आउटकम में है। सो मुझे लगता है कि इस साल हार्मनी क्रिएट करोगे आप। ठीक है क्योंकि यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। यस हार्मनी कैसे क्रिएट करोगे आप? अपनी एनर्जीज को आप इस टाइम एकांत वाली एनर्जी आपकी नहीं रहेगी। आप फ्रेंडशिप करना, लोगों से मिलना, एक कम्युनिटी बिल्ड करना, ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पे आप नेटवर्किंग कर रहे हैं। ठीक है सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे टीम वर्क कर रहे हैं। अपनी एनर्जीज को अगर हार्म कर रही है एनर्जी, आपकी नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको पॉजिटिव करोगे आप इंटेंशनली, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है यस बैलेंस वाली एनर्जी है, ब्यूटीफुल। एक बैलेंस वाली एनर्जी है और एक ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे आपका ईगो, आपका जो अग्रेशन है ना, इम्पल्सिव डिसीजंस है ना, आपके आप इम्पल्सिव एक्शंस जो हैं उसको कंट्रोल कर रहे हो आप, और यहाँ थोड़े से इमोशनल आप हो रहे हैं, अपनी इमोशनल हेल्थ को थोड़ा सा एक्टिव कर रहे हैं आप और बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। कैसे बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं? आप लोगों से मिल रहे हैं, या तो किसी से मिल के गाइडेंस लेना, बात करना, कंसल्टेशन करना, या तो फिर लोगों के साथ उठना बैठना, ज़्यादा बिजी रहना, नेटवर्किंग करना, फ्रेंडशिप करना, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है जहां आप अपनी एनर्जीज को इंटेंशनली सही करोगे, सही डायरेक्शन में लेकर जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अचीवमेंट की एनर्जी है और यहाँ मुझे कोई कोर्स आप लेते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करते दिख रहे हैं, या तो ये स्पिरिचुअल कोर्स हो सकता है, या आपके करियर में कुछ इंपॉर्टेंट अगर कोई सर्टिफिकेशन है आप वो करते दिख रहे हो। मुझे आप कुछ ना कुछ सीखते दिख रहे हो इस साल। हाँ और यहाँ अचीवमेंट की एनर्जी है। सो एक एविल आई वाली एनर्जी भी है जहां अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखने की जरूरत पड़ सकती है। क्यों ऐसा होगा इस साल? क्योंकि एनर्जी आपकी ट्रांसफॉर्म हो रही है और ऑरा आपका चेंज हो रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ है जो कि एक बैलेंस एनर्जी को बताती है। सो एक सडन चेंज आप में देख के लोग आपको नजर लगा सकते हैं, लोगों की आंखें आपको लग सकती है, इसलिए अपने ऑरा को इस टाइम प्रोटेक्ट करके रखें ताकि
लोगों की आंखों से आप बच सके, ठीक है। तो हमने सुना है कि भूत प्रेत से ना डरो, लोगों की आंखों से डरो, और ये बिल्कुल सच है ना। हम गाइडेंस देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है 2025 की। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। ओके, ये डिजायर्स आर विद इन रीच। जो भी आप चाहते हो ना वो पहुंच रहा है आपकी तरफ, ठीक है। मतलब जो भी आप चाह रहे हैं आपकी लाइफ में आ रहा है वो। अब ये चाहे स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, जो भी आप चाह रहे हैं वो आ रहा है। फेथ रखें डिवाइन के ऊपर, अपने आप के ऊपर, और मैनिफेस्ट करें। ये इस टाइम मूल मंत्र रहेगा सिंह राशि वालों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। गार्जियन एंजल्स वाइट, ओके। प्रोटेक्शन आपके साथ है, एंजल्स का प्रोटेक्शन, डिवाइन का प्रोटेक्शन आपके साथ है, लेकिन फिर भी अपना ऑरा आप लॉक करके रखें। डोंट कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत आपको नहीं है। जो भी आप करना चाहते हैं आप करें, अपनी दिल की इच्छा जो भी है आपकी उसको पूरा करें। कॉम्प्रोमाइज उतना ही करें जिसमें आपकी सोल डैमेज ना हो, ठीक है। सो ये थी आपकी गाइडेंस माय डियर लियोज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी रेजोनेट की आपके साथ वीडियो। इस साल के रेजोल्यूशंस क्या है आपके, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल में पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे ससुर फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।